हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीआर इक्वेशन कैसे निकालते हैं और सीआर इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो सीआर इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है जो कि डेल यू बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, बट ये माइनस होता है। बस आपको यही ध्यान देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले जेड का वैल्यू क्या होता है, आपको जेड का वैल्यू होता है, जो जेड का वैल्यू आपको होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। हो गया। तो अब हम लोग क्या कर दें, और यहाँ इसमें होगा एफ जेड का वैल्यू। तो एफ जेड का ये होता है आपका यू प्लस आयोटा वी। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं u प्लस आयोटा v। तो u प्लस आयोटा v हो गया। तो हम लोग e x प्लस आयोटा y। तो हम लोगों ने इसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं, और e के पावर x प्लस e के, अरे ये इंटू में हो जाता है, इसमें ये प्लस है, लेकिन जब इसको हम इस फॉर्म में रखते हैं तो जब दो एक बराबर जैसे होते हैं नीचे का इक्वेशन, तो ऊपर प्लस में हो जाता है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो डिवाइड में हो जाता है। तो ये प्लस है तो हम लोग इंटू में कर देते हैं, तो आयोटा वाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ई आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है आयोटा ई आयोटा थीटा का जो वैल्यू होता है कॉस एक्स कॉस थीटा अब प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा ई एक्स और हो जाएगा कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो इस हिसाब से हम लोग का हो जाएगा ई एक्स कॉस वाई प्लस ई एक्स आयोटा साइन वाई। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यू का वैल्यू हो जाएगा, ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट को हम रियल में रख देते हैं, और इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, जो आयोटा वी है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हम इमेजिनरी फंक्शन को अलग करते हैं, तो इमेजिनरी फंक्शन में ये आ जाता है ई एक्स साइन वाई। हम इसको क्या करेंगे, अब इसके बराबर जब हो जाता है तो हम इसको सिद्ध कर देंगे, तब हमका ये जो फंक्शन होगा सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा। हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इसका करेंगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, तो ई एक्स कॉस वाई, फिर डेल यू बाई डेल वाई, तो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स साइन वाई। इस हिसाब से ये हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स, तो इसका तो यही हो जाएगा एक्स में, तो ये वाला तो सिंपल में होगा, और डेल वी बाई डेल वाई का हो जाएगा ई का एक्स कॉस वाई। तो अब देखिए ये है, इसका सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये देखिए डेल यू है, तो ई लिख देते हैं यहाँ पर, नाउ अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन कर दिए हम। इस फॉर्मूला को, ये जो सी आर इक्वेशन का फॉर्मूला है यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे, तो ई एक्स कॉस वाई होता है, और डेल वी बाई डेल वाई ये है आपका, तो ये सेटिस्फाई कर दिया। अब हम इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स क्या है आपका, तो ई एक्स साइन वाई, और डेल यू बाई डेल वाई माइनस में हो रहा है, ये आपका हो गया। तो ये आप कर देंगे, या दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, या मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम ये होगा आपका अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन। तो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, दिस इक्वेशन इज satisfied
सेटिस्फाई हो गया, दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन भी करेंगे। पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लें। तो जेड के वैल्यू ये होता है और एफ जेड में ये निकालते हैं, मतलब इमेजिनरी और रियल पार्ट, हम रियल फंक्शन इमेजिनरी फंक्शन देख लेते हैं और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, मतलब डेरिवेशन कर देते हैं। और उसके बाद सी आर इक्वेशन निकालना है, तो ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ये फंक्शन के को रखकर हम लोग सेटिस्फाई कर देते हैं। तो लिख दे, लास्ट में लिख देंगे दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई। और दूसरे इक्वेशन पर चलते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल में आपको पता चलेगा वो कैसे करते हैं। देखिए मैं बोला था सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका z, तो हम लोग ने बताया ये आपका होता है एफ जेड का मान वैल्यू, और z ये होता है तो हमारा जो कंजुकेटेड है तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा, z कंजुकेटेड का मान x माइनस आयोटा y होता है। तो हम लोगों ने ये लिखा, फिर रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, उसके बाद रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट के बाद हम इसका क्या कहते हैं डी यू बाई डी एक्स, डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, फिर डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल बी बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स, ये निकालते हैं। फिर उसके बाद सेटिस्फाई कराते थे अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन के हिसाब से सेटिस्फाई कराते हैं, तो हमारा सेटिस्फाई होता है। अब हम लोगों ने ये इक्वेशन रखा और इस क्वेश्चन चेक करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ये आपका ये जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, यहाँ पर माइनस ये, लेकिन नीचे में तो जीरो बराबर हो रहा है, माइनस नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जीरो ऋण मतलब माइनस में नहीं होता है और प्लस में नहीं होता है, ये सही है। लेकिन ऊपर ये माइनस होती है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सी आर इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाई नॉट एनालिसिस फंक्शन, वो भी नॉट एनालिसिस फंक्शन था। अब हम लोग दूसरा करते हैं और ये थोड़ी सी कठिन है, लेकिन उसको कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं उसे। देखिए आपका एक ये सी आर इक्वेशन है और हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हम देख लीजिए, ये आपका हो गया, हम लोगों ने एफ जेड के जगह ये रख दिया, और ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यू कॉस एक्स साइन वाई, और वी इमेजिनरी पार्ट को रख देते हैं तो साइन एक्स कॉस वाई। और इस इक्वेशन को चेक करते हैं, तो हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि हम इसे डेल यू बाई डेल एक्स पर करेंगे, फिर डेल यू बाई डेल वाई पर कर देंगे, उस हिसाब से हम करते हैं। तो हम क्या हो गया, एक्स पर किए तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसको करते हैं तो कॉस एक्स और कॉस वाई, इसको करेंगे इमेजिनरी पार्ट को तो डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई। एक्स पर करते हैं तो हमारा कॉस एक्स कॉस वाई आ जाता है, और वाई पर करते हैं तो साइन तो ऐसे ही रह जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आपका हो गया कॉस वाई। और हम लोग देखेंगे क्या, डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डेल वाई वाई पर, डेल वी बाई डेल वाई पर करेंगे तो हम लोगों ने इसको निकाला, यहाँ पे x हुआ था लेकिन यहाँ पर y होगा, तभी y के हिसाब से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ना, y के हिसाब से सॉल्व हुआ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है क्या क्या बराबर होता है, तो हम लोग जैसे सी आर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशन, तो डेल यू बाई डेल एक्स को डेल वी बाई डेल वाई, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस एक्स साइन वाई साइन वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स, सॉरी ये साइन हो जाएगा ना, और साइन वाई, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है आपका, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस चाहिए, जबकि माइनस नहीं है सी आर इक्वेशन के हिसाब से, यहाँ पर हमें माइनस, ये तो हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस से दोनों तरफ कर देंगे तो माइनस में प्लस, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आ रहा है, तो हम ये कह देंगे ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारा आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन सॉल्व।